नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को भीमेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। यह ज्योतिर्लिंग आसाम प्रांत के कामरूप जिले में डाकिनी पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पौराणिक कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में एक महान पराक्रमी राक्षस था जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का विध्वंस करता और समस्त प्राणियों को दुख देता। वह अपनी माता करकटी के साथ निवास करता था। एक दिन भीम ने अपनी माता से पूछा कि माँ, मेरे पिता कहाँ हैं और तुम अकेली क्यों रहती हो? फिर करकटी बोली, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता हैं। श्री राम ने उन्हें मार डाला। उनके पूर्व व्रात भी मेरे पति थे। उन्हें भी पूर्वकाल में राम ने मार डाला। अपने स्वामी के मर जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रही। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त ऋषि के आश्रम गए। वे अगस्त ऋषि को अपना भोजन बनाना चाहते थे, लेकिन अगस्त ऋषि को अपना आहार बनाने के लिए वे जब वहां गए तो ऋषि अगस्त कुपित होकर मेरे माता पिता को भी उन्होंने भस्म कर डाला। इसीलिए मैं अकेली रहती हूँ। अपने पिता की मृत्यु का कारण जानकर भीम ने श्री विष्णु से बदला लेने का प्रण किया। तब ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि भीमासुर, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। ब्रह्मा जी से उसने मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसके कारण से विष्णु जी भी मुझे हरा ना सके। बल प्राप्त होने के बाद भीमासुर ने सबसे पहले इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल फेंका और उसके बाद इंद्रलोक का राजा बन बैठा। देवताओं की पुकार सुनकर जब विष्णु जी उनकी सहायता करने आए, तब भीमासुर ने श्री विष्णु को भी युद्ध में हरा दिया। फिर विष्णु जी को युद्ध में हराने के बाद वह पृथ्वी लोक को अपना लक्ष्य बना बैठा और पृथ्वी को जीतना आरंभ कर दिया। सबसे पहले वह कामरू देश के राजा सुदक्षिण को जीतने गया और कामरूप देश के राजा को हराकर उनका समस्त राज्य तथा सर्व अधिकार अपने हक में कर लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रेमी परम धर्माता राजा को भी अपने कैद कर लिया। राजा के कैद में एक दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उन्होंने उसका पूजन प्रारंभ कर दिया। विधि पूर्वक महादेव का ध्यान करके वह ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। राजा की पत्नी राजवल्लभा महादेव की पूजा में लीन हो गई। वे दोनों दंपत्ति भगवान महादेव का प्रतिदिन पूजन करने लगे और उनकी आराधना में तत्पर रहने लगे। भीमासुर के राक्षसों ने भीमासुर को बताया कि यह राजा तुम्हारे नाश के लिए ही शिवलिंग का अनुष्ठान कर रहा है। यह समाचार सुनकर भीमासुर कुपित हो उठा और राजा को मारने के लिए वहां गया। पार्थिव शिवलिंग तथा अन्य सामग्री को देखकर भीमासुर इस सब का नाश करने जाने लगा। तभी क्रोधित होकर भीमासुर ने भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग पर तलवार चलाई। तभी महादेव शिव शंकर वहां प्रकट हो गए और बोले कि हे अधर्मी असुर, यदि तुम भीमासुर हो तो मैं भी भीमेश्वर हूँ
और मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा प्रकट होता हूँ। ऐसा कहकर भगवान महादेव ने अपनी पिनाक नामक धनुष से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और अपनी हुंकार मात्र से समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। तब सभी देवता तथा ऋषिगण प्रकट हुए और भगवान महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, लोगों को सुख देने के लिए आप सदा के लिए निवास करें। तब भगवान महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए और वहाँ शिवलिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग एवं भीमेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। यह स्थान भीमेश्वर धाम के नाम से भी कहलाया। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण करने वाला तथा समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।